हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 5 देखा था जिसमें हमने रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो डायरेक्शन रूल्स हैं उसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो रूल्स हैं हमारे पास उन पे हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल में हमारे पास क्या था, अगर हम अपने राइट हैंड के पाम को इस तरीके से आपका अरेंज करें तो ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है और ये इसके परपेंडिकुलर में जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। राइट हैंड थंब रूल्स में हमने पढ़ा कि राइट हैंड के थंब को तो ये करंट होगा और ये जो आपके बैंडेड आपके फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल देखा था किससे रिलेटेड, बायो सेवर्ट की लॉ से रिलेटेड, जो कि एक हमने एक्सपेंशन निकाला भी हुआ है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4πi/dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो आज हम पार्ट 6 पे क्या देखेंगे। देखो पार्ट 6 ये जो आपके पास प्रूफ है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है क्योंकि ये एग्जाम में या तो इससे रिलेटेड आपको आपका न्यूमेरिकल पूछता है या आपसे सिंपली इसका डेरिवेशन पूछेगा कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो इसको करने के लिए बहुत इजी वे है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सेंटर के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे, ये सेकेंड एप्लीकेशन है बायो सेवर्ट की। फर्स्ट हमने सर्कुलर लूप के लिए करी थी। ठीक है, अब उसी के सेंटर पे हम काम करेंगे। तो हमने कहा सपोज हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है जिसकी जो रेडियस है वो स्मॉल ए है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सरफेस की ओर वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर में ले ली। अब मैंने क्या कहा कि ये आपके पास एल लेंथ का अगर हमने सर्कुलर कॉइल लिया है तो इसका एक छोटा सा पार्ट क्या होगा, डीएल होगा। तो आपको ये पता है कि अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है तो उसके लिए एक्सपेंशन हम कर चुके हैं। क्या था, म्यू नॉट ओवर 4πi/dl साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपकी इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिख रखी है। क्या है, लेट देयर बी अ लूप ऑफ रेडियस ए। एक लूप है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है, कैरिंग करंट जो है वो आपके पास आई है। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द लूप एट विच द फील्ड इज रिक्वायर्ड, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का इस स्मॉलेस्ट पार्ट पे वो कितना होगा। तो इस स्मॉलेस्ट पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4πi/dl साइन थीटा ओवर में हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। क्लियर है। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो डी एल एंड बी इनके बेस पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो नेक्स्ट वाला स्टेप यही है हमारे पास, क्या है कि जो हमारे पास साइन 90, जब हम थीटा की जगह पे 90 रखेंगे तो हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो वही लिखा हुआ है, क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द एलिमेंट डी एल एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट टू द पॉइंट ऑफ ओ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ये क्या है, आपके पास एंगल है जो कि 90 डिग्री होगा। तो जब हम इस वाले फॉर्मूले में साइन थीटा की जगह पे 90 पुट करेंगे तो साइन 90 तो 1 हो गया। तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा बी डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4πi/dl ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आर है वो हमारे पास क्या है, एक रेडियस होती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि म्यू नॉट ओवर 4πi/dl साइन थीटा आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, रेडियस जो है वो आपके पास ए है तो म्यू नॉट ओवर 4πi/dl ओवर ए स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास एक इस स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, म्यू नॉट ओवर 4πi/dl अपॉन में ए स्क्वायर। बट हमें इस स्मॉल पार्ट के लिए नहीं करना है, पूरे सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर कंप्लीट सर्किट। ठीक है,
तो यहाँ पर है, देखो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी द सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कॉइल। कहने का मतलब यह है, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पर भी आपका एलिमेंट ले सकती हूँ तब भी डायरेक्शन सेम, मतलब कहीं पे भी आप इसके सरफेस पे कहीं पे भी आप इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट लोगे तो सबके लिए जो एलिमेंट डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो उसके बेस पे हमारे पास आ जाएगा, देयर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट O ड्यू टू द एंटायर कॉइल। तो कंप्लीटली सर्किट के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे तो कंप्लीटली सर्किट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा B म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो किसका हम करेंगे, डीएल का करेंगे। देन बी इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर ए स्क्वायर। डीएल का मतलब क्या है कि कंप्लीट डीएल, तो यानी कि ये क्या है, अगर मैं इसकी, ये तो स्मॉलेस्ट पार्ट है डीएल, अगर मैं इस पूरे को काउंट करूँ तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, और सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर। तो ये कंप्लीटली डीएल की जो वैल्यू होगी 2 पाई आर, आर मतलब ए। तो इससे ये टर्म्स कटी 2 टाइम्स, इससे ये टर्म्स कट गया 1 टाइम्स। तो फाइनली आपके पास सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट ओवर 2 इंटू आई ओवर आर। तो फाइनली सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सपेंशन मिल गया कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई ओवर ए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था इस प्रूफ में, थोड़ा सा आपको लैंग्वेज देखनी है, ये हम पहले कर चुके हैं, फॉर्मूला एक्सपेंशन ये निकाल चुके हैं, बस यहाँ पर आपको साइन 90 पुट करना है। साइन 90 के बाद जब कंप्लीट निकालोगे तो डीएल का मतलब हो जाएगा उसका सरकमफेरेंस और 2 पाई आर। तो फाइनली सर्कुलर रूप के जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट ओवर 2 इंटू आई ओवर आर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला प्रूफ समझ में आया होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड या तो न्यूमेरिकल आएगा आपके एग्जाम में या इसका डेरिवेशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या करेंगे, अब एम्पियर लॉ को देखेंगे, क्योंकि हमारे पास बायो सेवर्ट का लॉ क्या था ये हमने प्रूफ किया। इसके बाद इसकी 2 एप्लीकेशन हमने करी, पहली एप्लीकेशन है सर्कुलर लूप के लिए और दूसरी एप्लीकेशन है सेंटर के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम एम्पियर के लॉ को देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हमारे 2 एप्लीकेशन और हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।